यमन के एक गांव में आधी रात का वक्त था। लोग अपने अपने घरों में सुकून की नींद सो रहे थे। अंधेरे कमरे में बैठा हसन के सामने एक जादुई किताब रखी थी। वो मंत्रों को पढ़ता जाता और उसके चेहरे पर अजीबोगरीब खौफ की लहर दौड़ती। कमरे की हवा अचानक ठंडी हो गई, दीवारों पर साए लहराने लगे और उसे अजीब आवाजें सुनाई देने लगी। उसके पड़ोसियों ने जब वो खौफनाक आवाजें सुनी तो डर से लरजने लगे। अगली सुबह लोगों ने हसन के घर दस्तक दी, लेकिन कमरे का दरवाजा अंदर से बंद था। जब लोगों ने दरवाजा तोड़ा और अंदर दाखिल हुए तो कमरे में कोई नहीं था और हसन गायब हो चुका था। मेज पर एक तहरीर पड़ी थी जिसमें लिखा था, ये किताब एक कैदखाना है जिसमें अब मैं कैद हो चुका हूं। अब्दुल्लाह अल हजरत 7वीं सदी ईसवी में यमन के इलाके सिना में पैदा हुआ था। उस वक्त खिलाफत बनु उमैया का दौर था। लोग अब्दुल्लाह अल हजरत को उसकी अजीबो-गरीब हरकतों और पुरइसरार बातों की वजह से अल अरबी अल मजनून यानी पागल अरब भी कहते थे। इसकी एक वजह यह थी कि अल हजरत का कहना था कि उसे पुरइसरार चीजें नजर आती हैं जो आम लोग नहीं देख सकते, और उसे कदीम तहजीबों के किस्से भी मालूम हैं। उसका कहना था कि जमीन पर इंसान से पहले अजीबो-गरीब मखलूकात रहा करती थी और एक दिन वो वापस आकर इस जमीन पर दोबारा हुकूमत करेंगे। वो कई कई दिनों तक भूखा प्यासा दूर दूर इलाकों में भटकता रहता, रेगिस्तानों की खाक छानता और कदीम खंडरात की खुदाई करता। कहते हैं कि एक दफा अब्दुल्लाह अल हजरत ने शहर बाबुल का भी सफर किया ताकि वहां से पुरइसरार उलूम को हासिल करे। उसने ऐसी ऐसी किताबें पढ़ी जिसे आम तौर पर पढ़ना हराम समझा जाता था। कदीम कवायद, इस्लाम से पहले के जादुई रस्म रिवाज, सितारों के नक्शे और ऐसे उलूम जो इंसान को हद से आगे ले जाते हैं। ये भी कहा जाता है कि अल हजरत ने मिस्र में 10 साल गुजारे, क्योंकि मिस्र पूरी दुनिया में सिफली और कबाला उलूम का मरकज था, जहां से अल हजरत ने बहुत कुछ हासिल किया। मिस्र और बाबुल से सफर करता हुआ वो जुनूब की जानिब बढ़ा और अरब के उस सहरा में जा पहुंचा जहां ना इंसानी बस्ती आबाद थी और ना ही जिंदगी का तसव्वुर था। सहराए अरब के इस वीरान हिस्से को रबीउल खाली कहा जाता है। कहते हैं कि अल हजरत ने रबीउल खाली के सहरा में 10 साल तन्हाई में गुजारे। यहाँ वो जिन्नात को हाजिर करता, उनसे बातें करता और उनकी इबादत करता। अरब लोक कहानियों में कहा जाता था कि उस वीरान सहरा में जिन्नात और अजीबो-गरीब मखलूकात रहती थी। यहाँ रात के वक्त सुनाई देने वाली अजीब आवाज़ों को गैर मरी मखलूक से जोड़ा जाता था। कदीम अरब कबाइल इस सहरा को खतरनाक और अजनबी मकाम समझते थे। लंबे सफर के दौरान अक्सर यहाँ काफिले गुम हो जाते और पानी की कमी और शदीद गर्मी जानलेवा साबित होती। यहाँ जिंदगी और मौत से मुकाबला करते हुए आखिरकार अब्दुल्लाह हजारों साल पुराने उस अफसानवी शहर तक जा पहुंचा जिसे शहर इरम कहा जाता है। इरम तारीख का एक पुरइसरार शहर था जिसका जिक्र कुरान मजीद में भी आता है और उसे अक्सर सुतूनों वाला शहर कहा जाता है। ये कौम आद का शहर था जो इंतहाई ताकतवर और कद आवर लोग थे। उन्होंने बड़े बड़े मोहल्लात और सुतून बनाए, लेकिन तकब्बुर और नाफरमानी में मुब्तला होकर वो हलाक हो गए। ये शहर रबीउल खाली के उस सुनसान सहरा में दफन हो गया था, इसलिए इस सहरा को खोए हुए शहर की सरजमीन भी कहा जाता था। अवामी किस्सों और अरब रिवायतों में कहा जाता था कि यहाँ के तबाहशुदा खंडरात में जिन्नात आबाद हैं। शहर इरम के खंडरात का मुआयना करने पर अब्दुल्लाह अल हजरत कौम आद के 2 कदीम देवताओं से मिला जिनका नाम योगूत सोतूत और कोतोलू था। अब्दुल्लाह ने सदियों से दफन उन बुतों को बाहर निकाला और उसकी परस्तिश शुरू कर दी। उसे उन खंडरात से बहुत सारे कदीम दस्तावेजात और तहरीरें भी मिली
जिसे वो अपने साथ यमन ले आया। लेकिन वो एक ऐसी ताकत से खेल रहा था जिन्हें इंसान समझ भी नहीं सकते थे। इसके बावजूद उसने इस पुरइसरार इल्म को अपनी ताकत और जान की कीमत पर हासिल किया। अल हजरत ने उन तहरीरों का मुताला किया। उसका कहना था कि उस पर वजदानी किसी कैफियत तारी होने लगी। इसी दौरान उसने एक किताब लिखा जिसे उसने किताबुल अजीफ का नाम दिया। अल हजरत इस किताब में अपने ऊपर तारी होने वाले कैफियत के मुतालिक लिखता है कि अब मैं कमजोर हूँ, बीमार हूँ और बहुत ज्यादा थका हुआ हूँ। रात की खामोशी में भेड़िए मेरा नाम पुकारते हैं और एक हल्की सी आवाज मुझे दूर से बुलाती है। वो आवाज मेरे कान में चीखती है। मेरी रूह का बोझ ही फैसला करेगा कि मेरा आखिरी ठिकाना क्या होगा। अगर मैं ये काम मुकम्मल ना कर सका तो जो कुछ यहाँ लिखा है उसे लेकर बाकी खुद तलाश करना, क्योंकि वक्त बहुत कम है और इंसानियत को उस बुराई का इल्म नहीं जो हर तरफ से उसका इंतजार कर रही है। ये मुर्दों की किताब है, सयाह जमीन की किताब, जिसे मैंने अपनी जान को खतरे में डालकर लिखा है। लोगों ने बयान किया कि जब वो बोलता था तो ऐसा लगता गोया उसकी जबान से कोई और बोल रहा हो, और अक्सर रात के वक्त वो बिना रुके बहुत सारी तहरीरें लिखता जाता। अल हजरत ने अपनी इस तहरीर को किताबुल अजीफ का नाम दिया। दरअसल अरबी जबान में अल अजीफ का मतलब रात के वक्त कीड़ों की आवाज है। उस जमाने में ये अकीदा आम था कि रात के वक्त कीड़ों की आवाज दरअसल जिन्नात की आवाजें होती हैं। इसलिए इस किताब का नाम अल अजीफ रखा गया। अब्दुल्लाह ने लोगों को बताया कि वो किताब उसने खुद तहरीर नहीं की है, बल्कि शहर इरम से मिलने वाले दो बुतों ने उसके ख्वाबों में जाहिर होकर उससे ये किताब लिखवाई है। इस किताब के अंदर काले जादू और सिफली उलूम के तमाम राज लिखे गए थे और लाखों साल पुरानी कदीम तहजीबों यानी जिन्नात और दूसरे गैर मरी मखलूक के बारे में तमाम तफसीलात दर्ज थे। यहाँ तक कि सीखने वालों के लिए उन मखलूकात से राबते के तरीके और अमलियात भी बताए गए हैं। किताबुल अजीफ के अंदर जो मंतर लिखे गए थे वो कदीम सुमेरी तहजीब से ली गई हैं। वाज़ेह रहे कि सुमेरी तहजीब दुनिया की पुरइसरार तहजीबों में से एक है। इस कदीम सिविलाइजेशन में जादू, सिफली, पुरइसरार उलूम आम थे और लोग ना नजर आने वाली ताकतों, देवताओं और बदरूहों पर यकीन रखते थे। सुमेर के पुजारी खास किस्म के मंतर पढ़ा करते थे जो बीमारियों और नजर बद से बचाव के लिए इस्तेमाल होता था, और इस मंतर को मिट्टी की तख्तियों यानी क्ले टैबलेट पर लिखा जाता था। ऐसा माना जाता है कि उन्हीं सुमेरी तख्तियों से मंतरों और जादू टोनों की इब्तिदा हुई थी, जिसके निशानात इस किताब में भी देखा जा सकता है। इससे अंदाजा लगाया जा सकता है कि किताबुल अजीज के मुसन्निफ ने दुनिया के किन किन हिस्सों से पुरइसरार उलूम को इकट्ठा किया था। अल हजरत ने इस किताब में एक ताकतवर शैतान फुला का जिक्र किया है जो इफरीत की एक इकसाम थी। उसका चेहरा बच्चे जैसा था मगर वो परों वाले ड्रैगन पर सवार होता है। ये शैतान छुपी हुई चीजों को जाहिर करने और खजानों की जगह मालूम करने की ताकत रखता है। अल हजरत के मुताबिक यही शैतान सुलेमान अलैहिस्सलाम के सामने हाजिर हुआ था और मलका बिल्कीस का तख्त लाने की पेशकश की थी। इसी तरह इस किताब के एक बाब में नाज हो का भी जिक्र मिलता है। ये सयाह अबाएं पहनते हैं, सयाह घोड़ों पर सवार होते हैं और अफ्रीका के खित्ते में मौजूद जिन्नात पर हुक्मरानी करते हैं। उन्हें बुलाने के लिए जादूगर को कुर्बानी पेश करनी पड़ती है। किताब के मुताबिक इब्लीस के साथ जमीन पर 20 मजीद शयातीन उतरे थे जो नूह अलैहिस्सलाम के तूफान में हलाक हो गए थे। किताबुल अजीफ में उन तमाम शयातीन का तफसीली जिक्र मिलता है। ये किताब बताती है कि जिन्नात और इंसान के दरमियान एक पोशीदा दरवाजा है जिसे बवाबत कहा जाता है, जिसके जरिया दोनों जहानों की मखलूक एक दूसरे की दुनिया में दाखिल हो सकते हैं, मगर ये दरवाजा सिर्फ मखसूस वक्तों में और मखसूस तरीकों से ही खोला जा सकता है।
किताबुल अजीज के अंदर ये दावा भी किया गया है कि अल्लाह तबारक व ताला के 99 नाम नहीं बल्कि 100 नाम हैं, और अगर उस एक खुफिया नाम को जान लिया जाए तो न सिर्फ गैर मरई कुव्वतें हासिल हो सकती हैं बल्कि जिन्नात को भी काबू किया जा सकता है। लेकिन कुरान और हदीस इस बात को वाज़ेह करती है कि अल्लाह बेनियाज है और अल्लाह का कोई खुफिया नाम नहीं है जिसका इस्तेमाल करके कोई सिफली या जादुई ताकत हासिल की जाए। ये दावा सीधा सीधा अकीदे तौहीद के खिलाफ है। चुनांचा उस दौर के इस्लामी उलमा ने ये फतवा दिया था कि किताबुल अजीज में लिखे इस किस्म की बातें शिरक है। उस दौर के तमाम हुक्मरानों और खुलफा ने भी ये हुक्म दिया कि न सिर्फ किताबुल अजीज पर पाबंदी लगाई जाए बल्कि इस किताब को मुकम्मल तौर पर ख़त्म कर दिया जाए और उसके तमाम नुस्खों को जला दिया जाए। मशहूर इस्लामी दानिश्वर इब्न नदीम ने अपनी मशहूर तहरीर किताबुल फहरिस्त में इस किताब के अंदर मौजूद अजीबो गरीब दावों और पुरइसरार चीज़ों का इंकशाफ किया है। किताबुल अजीज के अंदर सैयारों के ख़ास तरतीब और हिसाब दिए गए थे जिसके जरिया मौत की तारीख मालूम की जा सकती है। यहाँ तक कि उसे बदलने का तरीका भी इसमें लिखा गया था, जबकि कुरान मजीद में अल्लाह सुब्हाना व ताला साफ फरमाते हैं कि मौत का इल्म सिर्फ अल्लाह ही के पास है। इरशाद बारी ताला है कि कोई जान नहीं जानती कि कल क्या कमाएगी और कोई जान नहीं जानती कि किस जमीन पर मरेगी। बेशक अल्लाह जानने वाला बताने वाला है। लिहाजा ये दावा भी सीधा सीधा कुफ्र है। इस किताब में कुछ मखसूस मकामात का जिक्र हुआ है जिन्हें नक्शों के साथ निशानदही की गई है। किताब के मुताबिक ये वो जगह हैं जहां पर हमारी दुनिया और जिन्नों की दुनिया के दरमियान का पर्दा बारीक हो जाता है। इस किताब में ऐसे मंतर हैं जो किसी इंसानी जबान में नहीं है, ना अरबी, ना अबरानी, ना यूनानी और ना ही कोई और जबान। इसे पढ़ने की कोशिश करने वाले कई माहरीन ज़हनी तौर पर बीमार हो गए। किताब में मुख्तलिफ खुफिया उलूम के साथ रूहानी नक्शों और जादुई मंतरों को जमा किया गया है। इस किताब के औराक में ऐसी दुनिया की तस्वीर दिखाई गई है जहां मालूम और नामालूम के दरमियान हद वाज़ेह नहीं रहती। किताबुल अजीज में ऐसे जिन और फरिश्तों की तस्वीर कशी की गई है जिनके कई सर और चेहरे हैं। अब्दुल्ला अल हजरत की मौत भी इंतहाई पुरइसरार तरीके से हुई थी। मशहूर मवर्रिख इब्न खलकान लिखते हैं कि अपनी मौत से पहले अल हजरत दमिश्क नामी शहर में रहता था। एक दिन वो अपने काले अमलियात में मशगूल था कि दो मावराई मखलूक उसके सामने जाहिर हुई। वो अपनी जान बचाने के खातिर अपने घर से भाग निकला, लेकिन उन मखलूकात ने अब्दुल्लाह का पीछा किया और उसे दमिश्क के बाजार के बीच पकड़ लिया और दिन की रोशनी में उसे मार डाला। इब्ने खलकान के मुताबिक उस वक्त दमिश्क के बाजार में मौजूद सैकड़ों लोगों ने अपनी आंखों से ये मंजर देखा था। कहा जाता है कि उन मखलूक को कौम जिन्नात ने भेजा था क्योंकि अल हजरत ने उनके राज दुनिया के सामने खोल दिए थे। अब्दुल्लाह की मौत के बाद यह किताब एक यहूदी शख्स के हाथ लगी जो उसे अपने साथ कुस्तुनतुनिया ले गया, और सन 950 ईस्वी में किसी नामालूम शख्स ने किताबुल अजीज का तर्जुमा यूनानी जबान में किया और यहीं से इस किताब को शोहरत हासिल हुई। कहा जाता है कि एक यमनी शायर हसन अल मंसूर ने इस किताब को हासिल करने का दावा किया था और महीनों उसने इस किताब के मुताले पर सर्फ किए ताकि वो उन राजों से पर्दा उठा सके। कहते हैं कि एक रात हसन अल मंसूर ने उस किताब में लिखे एक अमल को सर अंजाम देने की कोशिश की। जिस रात वो ये अमल कर रहा था उसके पड़ोसियों ने बताया उस रात हसन के घर से इंतहाई अजीबो गरीब आवाजें और गुफ्तगू सुनाई दी जो बहुत ही खौफनाक थी। अगली सुबह हसन अपने घर से गायब हो चुका था और उस दिन के बाद से उसका कुछ पता न चला। जब लोगों ने उसके घर की तलाशी ली तो वहां से एक तहरीर मिली जिसके आखिरी अल्फाज कुछ यूं थे, मैंने उस मखलूक से मुलाकात की और उसने मुझे सब सच बता दिया, लेकिन यह किताब एक कैद खाना है
जिसमें मैं हमेशा के लिए कैद हो चुका हूं। इस्लामी खिलाफत में किताबुल अजीज को मुकम्मल तौर पर मिटाने का हुक्म दिया गया था, क्योंकि जो इल्म इस किताब के अंदर मौजूद था उसमें से अक्सर अमलियात काम करते थे और ये चीज लोगों को शिर्क की तरफ ले जा रही थी, जिसके मुतालिक उस जमाने के रिकॉर्ड्स और अदालत के मुकदमे भी मौजूद हैं। यूरोप के अंदर इस किताब का कई जबानों में तर्जुमा हुआ, लेकिन चर्च ने उन तमाम नुस्खों को जला दिया। लेकिन शायद इस किताब का असल नुस्खा कभी जलाया ही नहीं गया, या कई सालों बाद ये किताब वापस आ जाया करता। अगले चंद सदियों तक ये किताब गुमनामी के अंधेरों में गर्क रहा, यहाँ तक कि मलका एलिजाबेथ अव्वल के एक दरबारी जादूगर जॉन डी के हाथों किताबुल अजीज का एक नुस्खा लगा और जॉन डी ने इसका तर्जुमा अंग्रेजी जबान में कर दिया। लेकिन इस किताब की वजह से फैलने वाले फितने को देखते हुए कुस्तुनतुनिया के पादरी माइकल ने किताबुल अजीज के तमाम नुस्खों को जला दिया और इसे तहरीर करने पर या पढ़ने पर पाबंदी आयद कर दी गई। बहुत से लोगों ने इस किताब को खत्म करने की कोशिश की। कुछ लोगों ने इसे जलाया और कुछ लोगों ने इसे गहरे समुंदर में फेंक दिया, लेकिन इसके बावजूद ये किताब किसी न किसी तरह से वापस आ जाती, गोया इस किताब में जान हो और कोई इसकी हिफाजत कर रहा हो। जदीद दौर में साल 1920 में HP लवहार्ट नामी एक मुसन्निफ ने द नेक्रोनॉमिकॉन नामी किताब तसनीफ की और ये दावा किया कि उसने इस किताब को किताबुल अजीज के उन नुस्खों को पढ़कर लिखा है। गर्चा ये किताब फिक्शनल थी, लेकिन उसने अपनी कहानियों को ज्यादा पुरइसरार और हकीकी महसूस करवाया और किताबुल अजीज के बारे में लोगों को मुतारिफ करवाया। आज वेटिकन और ब्रिटिश लाइब्रेरी के अंदर इस किताब के कुछ कदीम नुस्खे मौजूद हैं। इस्लाम ने सब कुछ वाज़ेह कर दिया है कि जादू हराम है, जिन्नात को काबू करना कुफ्र है, गैब का इल्म सिर्फ अल्लाह सुब्हानहू व तआला के पास है और हमारी जिंदगी एक इम्तहान है। हर इम्तहान का हल अल्लाह के सामने झुकने में है, ना कि ममनून इल्म हासिल करने में। अल्लाह एक है, उसके 99 नाम है और उसकी वहदानियत पर कोई राज, कोई किताब, कोई इल्म फौकियत नहीं रखती। इसके बावजूद शायद तारीख के कुछ उलूम ऐसे हैं जिन्हें छुपा दिया गया या वो उलूम कहीं खो गए, शायद इसलिए कि वो उलूम या किताबें इंसानों के लिए खतरनाक साबित हुए थे।